सिबिल के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है सर, और सिबिल में कुछ गलत एंट्रियां आ गई है जिसके कारण वो मेरा है ही नहीं है सर, और मैं खाली खाली फंसा हुआ हूं। तो सिबिल में अगर आपको परेशानी है, सिबिल में आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका सिबिल खराब है, तो सिबिल को कैसे ठीक करना है आज के वीडियो में जानेंगे। 9 स्टेप के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सिबिल से या किसी और सीआईसी मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से आप रिपोर्ट निकलवाइए या रिक्वेस्ट करिए। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे सिबिल के साइट में जाकर तो वो कुछ पेमेंट करने पर आपको आपका सिबिल रिपोर्ट मिल जाता है। आप किसी सीआईसी में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे इक्विफैक्स हो, हाईमार्क हो, एक्सपीरियन हो, या फिर कोई और कंपनी हो जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो। उसके बाद सेकंड स्टेप है डिस्प्यूट एरर्स। इसका मतलब आप एरर्स को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एंट्री आपकी नहीं है या फिर कौन सी एंट्री बेवजह है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके 10,000 रुपए पेंडिंग थे, उसने उसको 2.5 लाख रुपए बनाकर रख दिया, वो भी गलत है। हो सकता है कोई लोन आपने लिया ही नहीं, वो लोन आपके में दिख रहा है। कई बार ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कोई और यूज कर लेता है, कोई और लोन ले लेता है और आपके सिबिल में चला जाता है, लेकिन आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि काफी समय तक वो बंदा लोन चुकाता रहता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं, वो दूसरों का डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, वो सारा चीज काम कर लेते हैं, वहां पर लोन भी पटाते रहते हैं एक सर्टेन पीरियड तक, ताकि आपको पता ना चले। उसके बाद जब उसको गायब होना रहता है वो गायब हो जाता है, या फिर वो एकदम टोटल किसी और से कांटेक्ट खत्म कर देता है जिससे भी डायरेक्ट वसूली हो रही थी। अब वो बंदा फिर खोजता है कि भैया ये पैन वाला आधार वाले का कोई और जुगाड़ है क्या, कोई और नंबर है क्या, कनेक्टेड नंबर है क्या। वो कनेक्टेड नंबर खोजते खोजते आपके पास पहुंचता है, हो सकता है वो भी नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई डिटेल है ही नहीं, केवल पैन और आधार नंबर है। और आपने जब सिबिल निकाला तब आपको पता चला। और सिबिल भी क्यों निकाला? क्योंकि आपने कहीं पर लोन अप्लाई किया था, उसके कारण आपको परेशानी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से अगर कोई भी गलत एंट्री आपके सिबिल में या फिर सीआईसी में है तो उस एरर्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको डिसएग्री करके डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपने डिस्प्यूट रेज किया उसको मेल भी करिए, उसको प्रिंट भी निकालिए, उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो वो भी दीजिए। उनको बताइए कि सर ये मेरा है ही नहीं, पता नहीं किस समय किया है, ना मेरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, ना मेरा सिग्नेचर हो सकता है, कुछ भी हो नहीं सकता क्योंकि मेरा है ही नहीं। और कुछ जगह पे अगर अमाउंट गड़बड़ है तो आप अपने स्टेटमेंट से निकालिए कि भैया मैंने तो पेमेंट कर दिया था, ये लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास है 10,000 का, यहां पर दिख रहा है 2.5 लाख। इस तरीके से आपको क्लियर करके पूरी मेल बनाकर डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में भी मतलब सिबिल में या फिर जहां पर भी आपको दिख रहा है। और उसके साथ ही साथ में जिस बैंक या जिससे कनेक्टेड है वहां पर भी आपको सीसी में भेजना चाहिए, ईमेल भी भेजिए और सारी चीजों को प्रिंट निकाल के उतने सेट बनाकर उनको स्पीड पोस्ट भी करिए, उसकी भी रिसिप्ट रखिए। और उसके बाद भी फॉलोअप लगातार करते जाइए, किससे? सिबिल से, कि भैया आप जांच करिए और हमने सारे लोगों को भेज भी दिया है, वो बैंक में रिसीव भी हो गया है। अगर आपने स्पीड पोस्ट भेजा उसकी रिसीविंग का भी प्रिंट निकाल कर लगा लीजिए, उसको भी वापस सिबिल को भेजिए कि भैया हमने आपको दिया था, साथ में बैंक को भी दिया था, उस फाइनेंस कंपनी को भी दिया था जहां का गलत फिगर हमारे पास आ रहा था। इसीलिए अब आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा चेक जल्दी से कर लीजिए। और मेरे नाम पे इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सिबिल का रिपोर्ट प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आगे फाइनेंसिंग में दिक्कत हो रही है, मेरा सिबिल स्कोर कम हो जा रहा है, आप इसको जल्दी से अगर ठीक करते हैं तो फिर मैं आगे अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी चालू कर सकता हूं, ये मेरा है नहीं। ताकि वो लगातार अगर आप फॉलोअप करोगे तो वो जांच करने के लिए मजबूर हो जाए। चौथा स्टेप है, अगर आपको दिखता है कि कोई आउटस्टैंडिंग उधारी है जो आपको याद नहीं था, कुछ पेमेंट कर दिया था आपको लग रहा है लेकिन चिटपुट बचा हुआ है और वो अनरीजनेबल नहीं है, बहुत ज्यादा एस्केलेटेड नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप उसको पेमेंट तुरंत कर दीजिए ताकि डिस्प्यूटेड वाले आइटम जो ज्यादा हैं वो हट जाए, जेन्युइन है, इसीलिए आप पेमेंट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा कुछ निवारण हो नहीं रहा है, मैं लगातार फॉलोअप कर रहा हूं, जो मेरे थे मैंने पेमेंट कर दिया, जो मेरे नहीं थे मैंने उसका डिस्प्यूट रेज कर दिया, लगातार मैं उनसे बात भी कर रहा हूं, फॉलोअप कर रहा हूं, लेटर दे रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एजेंसी का हेल्प लीजिए जो सिबिल के स्कोर को क्लियर करने के लिए लगातार लीगली काम करते हैं और उन डिपार्टमेंट से आपसे बेहतर कम्युनिकेट करते हैं। पहले आप तो पूरा प्रयास कर ही लिए, नहीं हुआ, अब एजेंसीज को भी रख दीजिए, उनको बताइए ये चीज क्लियर हुआ तो मैं आपकी फीस देने वाला हूं। तो फीस के अगेंस्ट में ऐसे एजेंसीज बहुत सारे हैं जो काम करते हैं। छठवां स्टेप है क्रेडिटर्स लोगों से नेगोशिएट कर लीजिए। कई बार क्या होता है, चेक बाउंस होता है किसी एनबीएफसी का या किसी क्लाइंट का, उसके कारण हमारा सिबिल खराब होता रहता है। उनसे बात कर लीजिए, उनसे एनओसी ले लीजिए, अगर थोड़ा बहुत अमाउंट में आपस में सेटल होता है तो उनको पेमेंट करके एनओसी लीजिए कि भैया मेरा ये सब क्लियर हो गया, सिबिल कंपनी को दे दीजिए, सीआईसी कंपनी को दे दीजिए, उसको क्लियर करवाइए। सातवां स्टेप है, आपको नए क्रेडिट इंक्वायरीज अवॉइड करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं अच्छा मैं निकाल के देखता हूँ 20 लाख रुपए में मेरे को कितना मिल जाएगा, मेरा सिबिल स्कोर कितना है, फिर एक महीने बाद लगता है एक और बार सिबिल स्कोर चेक करा लेता हूँ। ऐसा बीपी चेक कराने के जैसे उन लोग कभी कभी करा लेते हैं। कई बार लोन लेने का मूड हुआ तो करा लिया, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन करा लिया, तो फिर ऐसे केस में आपका स्कोर कम होता जाता है। इसीलिए बेवजह का सिबिल
आपका स्कोर चेक कराना या उसमें क्रेडिट एंट्रीज करना बंद करिए। आप उसमें अगर आपका बार बार सिबिल स्कोर निकालेंगे, आपका सिबिल स्कोर कम होता चला जाएगा। 8वां स्टेप ये है कि जितने जगह से भी आप उधारी लेते हो, क्रेडिट, उसको कहते हैं क्रेडिट को रिस्पॉन्सिबली यूज करिए। इसका मतलब ये कि अगर आपने उधारी लिया और आपने जो कमिट किया उस समय सामने वाला चेक लगा देगा। अगर आपने चेक दिया है तो उस समय अपने खाते में पैसे रखिए। अगर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है आपके खाते से कटने का, तो उस समय उतने पैसे होने चाहिए। तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि भैया मुझे इस समय 1 तारीख को ये 5 चीज़ें कटनी रहती है, ये 5 चीज़ों का पेमेंट जाना रहता है। जिस डेट को जो भी पेमेंट जाना रहे उसकी व्यवस्था पहले से रख लीजिए। अगर आप ओनर हैं तो अपने स्टाफ को बताइए कि हर महीने इतना अमाउंट इस समय से पहले होना चाहिए ताकि उससे पैसे कटें और हमारा खाते में कोई नेगेटिव मार्किंग ना आ जाए सिबिल में। क्योंकि अगर चेक बाउंस हुआ या फिर आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हुआ, नेगेटिव आना ही आना है। 9th इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आपको क्रेडिट डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, आपका भी और आपकी टीम का भी। इसका मतलब ये कि हर किसी को ये पता रहे कि अगर लोन लिया गया है कंपनी के द्वारा तो उसका चार्ट में पूरा एंट्री होना चाहिए। ये सिस्टम बना दो, क्रेडिट का डिसिप्लिन बना दो कि हम लोगों को लोन समय पर चुकाना है, कभी कोई बाउंस होना नहीं चाहिए। किसी को भी अगर कुछ कमिटमेंट दिया हो तो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए, और पूरा होने के लिए सारे रिमाइंडर्स पहले से इंटरनली जनरेट कर लो। आपके पास कैलेंडर से जो ओनर है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके पास 1 हफ्ते पहले से सारे इन्फॉर्मेशन जाने चाहिए। लगातार फॉलोअप जाना चाहिए ताकि उस दिन बाउंस नहीं होना चाहिए। उसका रिपोर्टिंग सिस्टम भी बना दीजिए, MIS सिस्टम भी बना दीजिए। ओवरऑल डॉक्यूमेंट का डिसिप्लिन और फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का डिसिप्लिन भी क्लियर कर लीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, 9 स्टेप फॉलो करते हैं, जबरदस्त आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने से बचेगा, ऊपर भी बढ़ेगा, और आप सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आगे जो भी बिजनेस में इसका यूज करना चाहेंगे आपको फायदा होता रहेगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा कमेंट कम आ रहा है, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।